डू यू एवर फील स्टक इन लाइफ जैसे एक लूप, सेम फियर, सेम कंपैरिजन, सेम स्ट्रगल? देन मे बी यू आर लिविंग इन द मैट्रिक्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मैट्रिक्स क्या है, 3D क्या है, 4D और 5D क्या है। डी का मतलब है डायमेंशन, यानी हम दुनिया को किस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से देखते हैं। बिलीव मी, अगर आप ये समझ जाते हो, योर होल पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ कैन चेंज। व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस? हर सोल की एक जर्नी होती है एंड हम सब कहीं ना कहीं क्लैरिटी ढूंढते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। 3-4 साल पहले मैंने 3D से 5D की तरह शिफ्ट करना स्टार्ट किया था। पहले मैं भी फियर और कंपैरिजन में फंसी हुई थी। लगता था कि मैं इनफ नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही अवेयरनेस आई मैंने रियलाइज किया कि मैं एक सर्वाइवर नहीं बल्कि एक क्रिएटर हूँ। और जो भी मैंने सीखा वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। व्हाई यू नीड टू नो दिस, ये समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे लाइफ के स्ट्रगल्स, फियर्स, हैप्पीनेस सब इसी पे डिपेंड करते हैं कि हम किस डायमेंशन में ऑपरेट कर रहे हैं। मैट्रिक्स में फंसे रहोगे तो आपको लाइफ हमेशा स्ट्रगल लगेगी। कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करोगे तो आपको ट्रू हैप्पीनेस, पीस और क्लैरिटी मिलेगी। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स एक इल्यूजन है, सोसाइटी के रूल्स, फियर और ईगो का ट्रैप। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी जॉब हाई पेइंग नहीं है तो तुम एक फेलियर हो। ये सिर्फ एक प्रोग्रामिंग है जो हमें बचपन से सिखाया गया है, लेकिन हमारी सोल इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। व्हाट इज 3D लाइफ? थर्ड डायमेंशन ऑफ लिविंग जो एक सर्वाइवल और ईगो पे बेस्ड है। फोकस होता है फियर, जेलेसी और कंपैरिजन पे। रिएक्ट करना नॉर्मल होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई आपको इग्नोर करे, 3D माइंड सोचता है मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। व्हाट इज 4D लाइफ? 4D लाइफ एक ब्रिज है, ट्रांजिशन बिटवीन 3D और 5D। यहाँ पे इंसान अपने पैटर्न्स नोटिस करता है। मेडिटेशन, हीलिंग, अवेयरनेस स्टार्ट हो जाता है। 3D में कभी गिरता है तो 5D के कभी ग्लिम्स मिलते हैं। ये फेज थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट अवेकनिंग शुरू हो जाती है। What is 5D? 5D is all about higher consciousness। यहाँ पे फोकस होता है लव, पीस और सोल कनेक्शन पर। रिएक्ट नहीं करते, कामली रिस्पॉन्ड करते, सेल्फ वर्थ अंदर से आती है। एग्जाम्पल, दोस्त अगर इग्नोर करे, 5D माइंड सोचता है उनकी जर्नी उनकी है, मैं फिर भी वर्दी हूँ और आप इनर पीस में रहते हो। Let's take a real life example. Rahul is obsessed with salary and promotion. When his boss criticizes him, he gets angry. In 4D, he realizes that his boss is controlling his emotions. In 5D, he responds calmly and chooses gratitude. Relationship example, Ria. बॉयफ्रेंड लेट रिप्लाई करे तो इनसिक्योर फील होता है। 4D में नोटिस करती है कि ये इनसिक्योरिटी अंदर से आ रही है। 5D में रियलाइज करती है कि उसकी वर्थ किसी के रिप्लाई पर डिपेंड नहीं करती। सोशल मीडिया एग्जाम्पल, अमित कीप स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम एंड फील्स jealousy and comparison. In 4D, he realizes that his peace is slipping away. In 5D, he chooses gratitude and says मेरी जर्नी यूनिक है। मेरा एग्जाम्पल, जब मैं अपने पेरेंट्स के घर होती हूँ मेरी ओल्ड कंडीशनिंग एक्टिवेट हो जाती है और मैं ट्रिगर हो जाती हूँ। 4D में नोटिस करती हूँ पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। 5D में मैं कॉन्शियसली चूज करती हूँ कि मेरी पीस मेरी चॉइस है। यही अवेयरनेस डिफरेंस क्रिएट करता है। हर मोमेंट एक चॉइस होती है, मैट्रिक्स में फंसे रहोगे या कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करोगे। ये अवेयरनेस ही पहला स्टेप है अपनी लाइफ चेंज करने का। आज से एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू करो। जब भी स्ट्रेस आए बस ऑब्जर्व करो, मैं 3D में रिएक्ट कर रहा हूँ, 4D में अवेयर हूँ या 5D में कामली रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे कमेंट्स में बताओ क्या आप अपनी लाइफ में 3D से 5D की तरफ जा रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।